नमस्कार दोस्तों। देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर कई तरह के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और हर एग्जिट पोल में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती दिख रही है। न सिर्फ सरकार बनती दिख रही है बल्कि अपार बहुमत के साथ 2 बार का रिकॉर्ड तोड़ती हुई बीजेपी दिख रही है। तमाम चैनल ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन 350, 360, 380 और 400 पार के आंकड़े भी दिखाए, लेकिन उन आंकड़ों को लेकर, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि एग्जिट पोल मैनेज्ड हैं, एग्जिट पोल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आए हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो असली नतीजे आने वाले 4 जून को एग्जिट पोल के उलट आएंगे। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि एग्जिट पोल सिर्फ नतीजों के पहले एक माहौल बनाने के लिए लाया गया है और ये सब एक किस्म की मिलीभगत है, मीडिया और मोदी के बीच की मिलीभगत के आरोप है। इन सब के बीच, अलग अलग नेताओं के बयान के बीच, हमारे साथ एक खास मेहमान है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जिट पोल की पोल खोलने का दावा किया है। तो मैंने सोचा जरा संजय सिंह को बुलाया जाए और संजय सिंह से बात की जाए कि आखिर एग्जिट पोल पर अगर आप इतने सवाल उठा रहे हैं, एग्जिट पोल के पीछे अगर नियत पर सवाल उठा रहे हैं, न्यूज चैनल्स की नियत पर, तो इसकी वजह क्या है? अगर एग्जिट पोल 360 से 401, 353 से 383, 371 से 401 इस तरह के एग्जिट पोल अगर बता रहे हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन को, और इस एग्जिट पोल को अगर आप खारिज करते हुए ये कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी या हम एनडीए से ज्यादा नंबर हासिल करेंगे, तो इसकी बुनियाद क्या है? तो हमारे साथ है संजय सिंह। पहला सवाल तो यही है संजय सिंह जी, कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब दावे किए, उन दावों की बुनियाद क्या है? कैसे मान लें कि जो आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को खारिज करते हुए वो गलत, और जो आप लोग या विपक्ष के नेता या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के नेता या इंडिया गठबंधन के नेता दावे कर रहे हैं, उन दावों में कोई सच्चाई है? उन दावों का आधार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं अजीत अंजुम जी कि इस पर किसी और प्रमाण की आपको जरूरत ही नहीं है। एग्जिट पोल वाले बेचारे खुद कह रहे हैं कि हमारे एग्जिट पोल पे आप लोग भरोसा मत कीजिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जिट पोल वालों ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ये कहा हो कि अगर प्रधानमंत्री से, बीजेपी दफ्तर से, मोदी के ऑफिस से दबाव बन रहा है झूठा एग्जिट पोल दिखाने के लिए, तो ऐसा एग्जिट पोल दिखा दो जिस पर जनता हमारे ऊपर हंसे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके आपको दिखाता हूं। अभी भारत के चुनावी इतिहास में एग्जिट पोल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे एग्जिट पोल नहीं देखे होंगे कि झारखंड में सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है और सीपीएम को 2 से 3 सीट दिखाया जा रहा है। हरियाणा में कुल मात्र सीटें हैं 10 और 16 से 19 सीटें दिखाई जा रही हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस लड़ रही है कुल 9 सीट पे, 15 सीटें उसको दिखाई जा रही हैं। उत्तराखंड में कुल है 5 सीटें, 6 सीटें वहां पे दिखाई जा रही हैं बीजेपी को। तमिलनाडु में बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर जाएंगे ये देख के। तमिलनाडु में 37% वोट शेयर, 37% वोट शेयर बीजेपी का दिखाया जा रहा है, 34 ± 3। इतना ही नहीं, और आपको दिखाता हूं। हरियाणा में कुल है 10 सीट, 16 से 19 सीटें दिखाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल है 4 सीट, 6 से 8 सीट दिखाई जा रही है। और मैं आपको दिखाता हूं, ये है ये क्या राजस्थान। अलग अलग चैनल पर जो एग्जिट पोल चले उसके स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल, मैं वही दिखा रहा हूं, बिल्कुल वही दिखा रहा हूं। ये है राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 33 सीटें दिखाई जा रही हैं। अब आप बताइए, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से ही आप पूछ लीजिए, किसी और से मत पूछिए कि भाई 19 सीट हरियाणा में एग्जिट पोल वाले आपको दे रहे हैं, 9 कहां और से लेंगे? 10 तो आपको मिल गई, मान लीजिए 10 वहां पे है, 9 सीटें कहां और बनाएंगे? आपको हिमाचल प्रदेश में 8 सीटें दे रहे हैं मोदी जी। आप बताइए, वहां पे कुल 4 सीट है, 4 सीट और कहां से आप लेंगे? आपको सोमनाथ को कर, आपको उत्तराखंड में 5 सीट है, आपको वहां पे 6 सीट दी जा रही है, कहां से 6 सीट आप लेंगे?
तो ये हास्यास्पद है अपने आप में। मतलब खुद एग्जिट पोल वालों ने, मैं समझता हूं भारतीय चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी ज्यादा संजय जी, मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया एग्जिट पोल को। एक बार जैसे आपके उत्तराखंड या जो शुरू में आपने 2-3 राज्य का दिखाया, तमिलनाडु और बहुत दूसरे राज्यों का भी जरा एक बार स्क्रीन पर दिखाए, समझना। हालांकि चलिए मैं दिखा देता हूं, जल्दी में, चलिए मैं फिर से दिखा देता हूं, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये है स्क्रीनशॉट, देखिए आप। ये सीपीएम जो है झारखंड में चुनाव नहीं लड़ रही, वहां पे ये 2 से 3 सीट दिखाया जा रहा है, देख लिया आपने। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये तमिलनाडु में कांग्रेस लड़ रही है 9 सीट पे, उनको 15 सीट दिखाई जा रही है, स्क्रीन पर दिखा। अच्छा, ये देख लीजिए आप। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, वहां 6 सीट दिखाई जा रही है। ये देखिए 5 + 1। ये तमिलनाडु में 34% ±3%। मतलब बीजेपी वाले खुद ही बेचारे मूर्छित होकर गिर जाएंगे। वो कहेंगे बाबा ऐसा एग्जिट पोल मत दीजिए हमारे समर्थन में। मतलब 34% वोट शेयर ±3, मतलब 37% तक भी तमिलनाडु में बीजेपी जा सकती है। बीजेपी वाले खुद भी यकीन करेंगे क्या इस पे? और आते हैं, याद देखिए हरियाणा में कुल 10 सीट है, वहां 16 से 19 सीट दिखाई जा रही है। देखिए ना आप, किस चैनल का है ये? ये है जी न्यूज का। अच्छा, ये देखिए, देख लीजिए आप। टाइपिंग एरर भी हो सकता है। अरे भाई एक जगह टाइपिंग एरर होगी, कितनी जगहों पे टाइपिंग एरर? 1 मिनट और मैं दिखा रहा हूं आपको। आज तक तो आपने मेरे ख्याल से ऐसा टाइपिंग एरर देखा ही नहीं होगा। कहां गया वो राजस्थान वाला? हाँ, राजस्थान में कुल 25, ये चाणक्य का है, ये 25 सीट है, 33 सीट दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं मोदी जी को राजस्थान में सारी सीटें ये देना चाहते हैं बेचारे चाणक्य वाले, तो वहां तो कुल 25 है। मोदी जी से पूछ लीजिए 8 और कहां से लेंगे? खोद खोद के सीट बनाएंगे क्या राजस्थान में? या नया परसिमन रातों रात करा के 8 सीट नहीं लेके 25 की जगह 33 ले लेंगे? तो ऐसे ही 400 सीट पूरी कर दी उन्होंने, 400 सीट पूरी कर दी, कुछ भी दिखा रहे हैं। संजय जी ये तो जैसे ये मान लीजिए नंबर ऑफ सीट में टोटल में टैली में हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसे नंबर की टैली और ऐसी गलतियां देखी है आपने? कभी देखी है? और मैं आपको बता रहा हूं मजेदार, वो चिराग पासवान बेचारा 5 सीट पे लड़ रहा है, एग्जिट पोल वाले उसको 6 सीट दे रहे हो, कह रहा भैया हम तो 5 पे लड़ रहे हैं, कह नहीं 6 लो, 6 लो। आप बताइए मुझे, वो कह रहा भैया हम 5 पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहने नहीं 6, तुमको हम 6 दे रहे हैं, खुश रहो बेटा जाओ। ये एग्जिट पोल है। आपने देश की जनता का मजाक बना रखा है। 2 दिन से सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे देश के लोग आपके इस एग्जिट पोल पे, जिसको आपने सारे बड़े बड़े चैनलों पे देश भर में दिखा दिया, भाजपा वाले लड्डू बांट रहे हैं उस पे, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है। मतलब 27% वोट शेयर मैं दिखा रहा हूं आपको केरल में, कौन यकीन करेगा? 27% वोट शेयर केरल में, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। 27%, मतलब जो लेफ्ट का शासन है, चला है जरा देखें कहां। मैं दिखा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जो लेफ्ट का शासन है और लेफ्ट की वहां पे सरकार है, वो भी उतना वोट परसेंटेज नहीं पा रहे हैं जितना कि वहां बीजेपी को दिया जा रहा है। 27% वोट शेयर, ये देखिए आप, ये देखिए आप, तो स्क्रीन पर दिखाइए इधर। हाँ, कौन सा चैनल है ये? अच्छा, आज तक है भाई। अच्छा, इसमें भी आप रह चुके हैं। तो ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल है। मतलब एग्जिट पोल वालों ने किस दबाव में ये किया मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम अच्छा किया कि उन्होंने देश के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए, हम तो जितनी सीट है उससे ज्यादा सीट दे रहे हैं, अब आप लोग जोड़ते रहिए।
आप मुझे बताइए। और एक बात आपको मजेदार बताऊं, कल एक टीवी चैनल ने सोचा एआई सर्वे हम दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम 10 करोड़ डिजिटल पॉइंट से हमने डाटा लिया है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया लंबा चौड़ा। अब शुरू किया उन्होंने, तो जब 460 सीट पे पहुंचे तो इंडिया गठबंधन की सीटें बहुत तेजी से बढ़ने लगी उस एआई सर्वे में। तो उन विचारों ने टांग खींच के, हाथ मरोड़ के, कैसे कैसे करके एनडीए को 305 पहुंचा दिया और इंडिया को पीछे कर दिया। तो ये है सर्वे। तो ये देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, प्रशासन तंत्र को भ्रमित करने के लिए, शेयर मार्केट में हेराफेरी करने के लिए, चुनाव आयोग को भ्रमित करने के लिए ये एग्जिट पोल का सर्वे आया है। ये एग्जिट पोल का सर्वे वास्तविकता से दूर दूर तक इस एग्जिट पोल के सर्वे का कोई लेना देना नहीं है, इस एग्जिट पोल के परिणाम का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं सर, 14% वोट शेयर बीएसपी को दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हम लोग भी बहुत घूमे यूपी के अंदर, 14% वोट शेयर मिल रहा है बीएसपी को, कोई मानेगा? 7% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का बढ़ा रहे हैं, 4% वोट शेयर बीजेपी का घटा रहे हैं, और सीटें बीजेपी की बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन की कम हो रही। ये एग्जिट पोल है। ऐसे एग्जिट पोल किया आपने, मतलब आपकी बात समझ गया। एक सवाल है संजय जी, जैसे इसमें आप यूपी में आपने भी भ्रमण किया, मैंने भी यूपी में भ्रमण किया, पंजाब गया मैं, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया। बताइए, उत्तर प्रदेश में 67 से लेकर 74 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, जबकि आरक्षण मुद्दा था, संविधान खत्म करेंगे मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, ये सारे मुद्दे थे। ये सारे मुद्दे भी थे, और इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी कवर करने वाले तमाम रिपोर्टर्स जो बीजेपी कवर करते हैं, मतलब सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीकी भी माने जाते हैं, वो भी हमें बहुत मिले यूपी में, फील्ड में, लखनऊ में भी, बनारस में भी, और जगह आजमगढ़ में भी, और जगह ज्यादातर रिपोर्टर करीब करीब सभी मानते थे कि 28-30 सीट, 26, 28, 30, 32 सीट पर क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट में कुछ भी हो सकता है, उसमें 20-25 सीट इंडिया गठबंधन को कम से कम मिलेगा, 55-57 बीजेपी जा सकती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे, 55 +-3। लेकिन ये अगर हो जाता है कि बीजेपी 2014 67 से 74, 68, 71, 72 हो जाए, तो ये हैरानी उन सब लोगों को भी हैरानी है। मैं कई लोगों को कल से पूछ भी रहा हूं, उन सबको भी हैरानी है कि ये कैसे हो गया। मेरे पास पूरी लिस्ट है। नहीं तो 37% पे आपको तमिलनाडु में हैरानी नहीं हो रही है? हाँ, वहां कई लोग बेहोश होकर गिर गए हैं, कल से पानी छिड़का जा रहा है उनके ऊपर, भैया उठो, कहने हमको तो 37% वोट शेयर मिल रहा है, खुद ही हाथ पांव वाले मूर्छित हो जाएंगे। आप बताइए, 37% वोट शेयर तमिलनाडु में अगर मिल रहा है, 27% वोट शेयर अगर केरल में मिल रहा है, फिर तो हम लोगों को राजनीतिक समझ खत्म हो चुकी है, हमको चुनावी राजनीति की समझ ही खत्म हो चुकी है। तमिलनाडु वाला जरा स्क्रीन पर फिर से, अच्छा फिर से दिखा देता हूँ, मैं समझूं कि क्या वो टाइपिंग एरर है, किसी प्रोड्यूसर ने जो पीछे होता है वो डेटा। नहीं सर, इतने ऐसी बातें नहीं है, वरना मैं कैसे लिख देगा 27% इतना परसेंट तमिलनाडु और केरला में। ये अब आप बिल्कुल क्लोज करके देखिए, ये देख रहे हैं आप? हाँ, इसको थोड़ा और क्लोज कर लीजिए। ठीक है, चाणक्य का है तमिलनाडु में बीजेपी 34%, और केरला का किस +-3 हो सकता है मिल रहा हो। तो इंतजार कीजिए, फिर आप भी इंतजार कीजिए, हम भी करते हैं। कल ही का तो दिन है, ज्यादा दिन तो है नहीं। ये भी हो सकता है ना कि मिल रहा हो, क्या पता। तो कल तक इंतजार कीजिए। इंडिया गठबंधन के जो दल आए थे, हाँ, जिन्होंने वहां पर अपनी बातें रखी, जिसमें डीएमके भी शामिल था, उनका ये दावा था कि 40 की 40 सीटें पौंडीचेरी मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास होंगी। तो अच्छा, ये भी आप छोड़ दीजिए, ये दूसरे आज तक का मैं दिखा रहा हूं, ये तो कांग्रेस के लिए लिख रहे हैं। कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीट पर लड़ रही है, और क्या नीचे लिखा हुआ, आज तक जिता रहा है उसको 15। ये क्या लिखा है आपने? अच्छा ओके, ये ऊपर किसी ने टेक्स्ट लिखा है, ज्यादा सीटें, मतलब जितनी लड़ रही है कांग्रेस उससे ज्यादा पर जीत रही है, उससे ज्यादा दे रहे हैं।
तो ये सब तो टाइपिंग का हो सकता है सर। अब विश्वसनीय है, ऐसा कभी नहीं होता। भरने वाले से गलती हो गई हो ना 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 ना, ये 2 घंटे में वो सारे पुराने जो इन्होंने एग्जिट पोल किए थे उसको फाड़ के कूड़ेदान में डाला, अंतिम समय में हड़बड़ हड़बड़ करके बनाया गया, न कुछ आता है न पता है। ऐसा तो एग्जिट पोल कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा अजीत अंजुम जी। सीटों की संख्या से ज्यादा सीटें दिखा दी जाए, इतना तो कभी, और एक राज्य में मान लिया मैंने हो गया, राजस्थान में वही हो रहा है, उत्तराखंड में वही हो रहा है, हरियाणा में वही हो रहा है, तमिलनाडु में वही हो रहा है, बिहार में वही हो रहा है। ये क्या है भाई आपको? चलो अब हम बात करते। ठीक है, आपने सवाल उठाए, हालांकि मैं फिर भी इसमें पता नहीं। पंजाब में 4 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, पंजाब में 4 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। अब आपको मैं एक एग्जिट पोल दिखाता हूं पश्चिम बंगाल का 2021 का। पश्चिम बंगाल भी आप गए थे, मोदी जी 200 से ज्यादा की सीटों का दावा कर रहे थे उस चुनाव में, 200 पार चिल्ला रहे थे। एक चैनल ने 121 दिया, दूसरे ने 148 दिया, तीसरे ने 115 दिया, चौथे ने 185 दिया, पांचवें ने 132 दिया, छठवें ने 115 दिया, सातवें ने 160 दिया, आठवें ने 192 दिया, नौवें ने 185 दिया, 10वें ने 135 दिया। ये अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे हैं वेस्ट बंगाल के। तो दिख नहीं रहा, ठीक से दिखाई 10 चैनलों के एग्जिट पोल है ये, 10 चैनलों के 2021 के, और एक भी सही नहीं हुए। आपको और दिखाता हूं, आई कुल 77 सीट बीजेपी की, जहां 192 दिया जा रहा है। एक और आपको दिखाता हूं मैं, अभी हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल हुआ, ज्यादा दूर की बात नहीं, 2022 में। अब इसमें एक दे रहा है, एबीपी दे रहा है 41 सीट बीजेपी को, रिपब्लिक दे रहा है 39 सीट बीजेपी को, न्यूज एक्स दे रहा है 40 सीट बीजेपी को। ये देखिए आप, और आई कितनी, 25 आई। अब तो मेरा एक सवाल है, मैं समझ गया आपकी बात। मेरा एक सवाल है, जैसे कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, 2004 में भी हुए हैं, 2007 में भी हुए हैं, 2020 में भी हुए हैं, 21 में भी हुए हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में कई बार। 2004 आपने अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया था। 2004 का इंडिया साइनिंग का वक्त था, वो इंडिया साइनिंग का था, और एक एक चैनल का मैं बता रहा हूं। आज तक ने 268 दिया था बीजेपी को, जी न्यूज ने 267 दिया था बीजेपी को, सहारा ने 263 दिया था बीजेपी को, एनडीटीवी ने 265 दिया था, स्टार न्यूज ने 282 दिया था। ये है 2004 का एग्जिट पोल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं संजय, समझ गया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि कई बार गलत हुए, वो आप भी कह रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन कई बार सही दिशा भी एग्जिट पोल से मिली है। चाहे वो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हो जो 2014 में सही हुआ, और बीच में कई बार सही हुआ, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हो, कई बार सही दिशा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से भी मिला, 2019 में भी, और कुछ विधानसभा चुनाव में अभी जो 3 दिसंबर को नतीजा आया। सर एक्सिस माई इंडिया ने 164 दिया था बंगाल में, 164 बंगाल में दिया था। एक्सिस माई इंडिया का वो गलत हुआ बंगाल में, लेकिन छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में करीब करीब सही साबित हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, कहां सही हुआ सर? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार बना रहा था एक्सिस माई इंडिया। अच्छा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहा था एक्सिस माई इंडिया। कर गया। हाँ, सही कर रहे। खाली वो मध्य प्रदेश में सही हुए। हाँ, अच्छा, हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कई जगह सही भी हुए। मेरा इतने गलत साबित हुए कि आपको सही साबित करने में मुश्किल हो जाएगी। 0 से 6 सीट दिए थे हमें 2013 में दिल्ली में, जब हमारी 28 आई थी। हाँ, समझ गया। जब आपको 67 आई थी तब भी किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, तब भी कुछ और था। 67 तो किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था, किसी ने उम्मीद की थी, इंक्लूडिंग केजरीवाल। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ संजय जी, कि मान लीजिए कि एग्जिट पोल की दिशा जो है उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादा क्या होगा, 401 खींच के ले गए, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, कम ही हो गया मान लीजिए, और 272 का आंकड़ा अगर एनडीए बीजेपी ने पार कर लिया, तो अभी तो आपको लग रहा है खारिज करते हुए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन अगर यही दिशा रही सरकार के लिए तो 272 का मैजिक फिगर चाहिए। देखिए ऐसा है कि मुझे पूरा भरोसा है
कि ये एग्जिट पोल पूरी तरह से कल गलत साबित होंगे और जैसे इंडिया साइनिंग और 2004 में बीजेपी का ध्वस्त होना इस देश ने देखा था, ऐसे ही कल बीजेपी ध्वस्त होगी। 220 से 230 मैक्सिमम सीट बीजेपी की आनी चाहिए, जो जमीन पर भी लग रहा था। इनकी सीट यूपी में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटका में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब में कम हो रही है। इनकी सीटें हर राज्य के अंदर कम हो रही है। इसलिए इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट करना कि भाई बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो गया है, मतलब 10 सीट तमिलनाडु में मिल रही है बीजेपी को। कौन मानेगा इस सर्वे को, आप मुझे बताइए। तो मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या इसमें आप कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं? देखिए, कल पहले ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने दीजिए, नतीजे सामने आने दीजिए। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कॉन्स्पिरेसी इस बात की तो साफ है, जो आज दिखा भी, कि शेयर मार्केट ने एकाएक उछाल लिया। वो खेल एक बड़ा हो सकता है, वो सामने दिख गया। दूसरा, एक मानसिक दबाव राजनीतिक दलों पर इस तरह के एग्जिट पोल आने से पड़ते हैं, वो भी स्वाभाविक है। हर आदमी इतना मजबूत नहीं होता। वो कार्यकर्ता जो है इससे हतोत्साहित होते हैं, अलग अलग पार्टियों के दलों के। तीसरा, प्रशासन तंत्र पर भी इसका असर पड़ता है कि भाई बीजेपी आ रही है, देखो संभल के रहना, हैसियत में रहना, औकात में रहना। तो वो एक, जहां छोटी मार्जिन की सीटें होंगी 10-20 हजार वाली, वहां एक दबाव काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये कई कारण हैं जो अभी फौरी तौर पे दिखते हैं। चुनाव आयोग पे एक दबाव रहेगा कि भाई मोदी जी तो दोबारा आ रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ये सारी चीजें हो सकती। तो इसमें आपको अभी भी उम्मीद है ये सब एग्जिट पोल गलत होगा और आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? आपका दावा क्या है? चलिए, ये तो 295 कल बोल तो दिया हम लोगों ने, और वो 295 परसों जो बोला वो ऐसे नहीं बोला। वहां बैठे हुए दलों के नेताओं से आंकड़े लिए गए, उनसे पूछा गया कितनी सीट आपके राज्य में आ रही है, क्या आपका चुनाव प्रचार रहा, कैसा रहा। और कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के, बंद कमरे में बढ़ा चढ़ा के बोलने से क्या फायदा था भाई, वहां तो कोई ऐसा कोई कैमरा तो लगा नहीं था। तो इसलिए सब लोगों ने एक वास्तविक नंबर बताया कि भाई ये नंबर आ सकते हैं, और उसके आधार पे 295 से ऊपर की सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन। अच्छा, चलिए, अब ये 295 आप जरा राज्यवार बता सकते हैं संजय जी, अभी समझने के लिए? अब आकलन है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता सकता हूं जी बताइए। 40 सीटें पौंडीचेरी और तमिलनाडु मिला के इंडिया गठबंधन की, 40 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन फिर भी 40 सीटें गिना गया इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। 22 से 25 सीटें बिहार में इंडिया गठबंधन मान के चल रहा है वहां पे। ऐसे ऐसे करके महाराष्ट्र में 25 से 30 सीटें आएंगी, ऐसे ऐसे करके मान के चल रहे हैं अलग अलग राज्य। ये फिगर भी एग्जैजरेटेड नेताओं की अपनी विशफुल थिंकिंग के हिसाब से हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रचार किया है, जमीन पे रहे हैं, उसके आधार पे आज आप यूपी में किसी से भी पूछेंगे तो आदमी यही कह रहा है कि भाई बराबर की लड़ाई है वहां। तो इसमें विशफुल थिंकिंग कहां आ गई भाई? वहां आरक्षण और संविधान एक बड़ा मुद्दा था। अच्छा, अति पिछड़ा वर्ग के वोट इस बार बीजेपी से कटे हैं, दलित समाज के वोट कटे हैं इस बार बीजेपी से, और बहुजन समाज पार्टी से भी कटे हैं। ये जमीन की हकीकत है। कुर्मी समाज के लोगों का वोट अच्छा खासा इंडिया गठबंधन में पड़ा है। यादव एक तरफा, मुस्लिम वोटर्स, तमाम, मतलब ऐसे। आप देखिए, ये चुनाव कोई धार्मिक उन्माद का चुनाव नहीं था, ये चुनाव कोई मोदी वेव का चुनाव नहीं था। ये चुनाव महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था। इस चुनाव में आरक्षण खत्म कर देंगे इस बात का मुद्दा था, संविधान खत्म कर देंगे इस बात का मुद्दा था, और उसका कोई वोट में परिवर्तन ना हो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, चलिए, इसके बाद एक सवाल है कि मान लीजिए इसके बाद भी
272 का मैजिक फिगर पार करती हुई बीजेपी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में वैसे ही जाए। हो सकता है सीट 400 पार ना हो, या 380 ना हो, 390 ना हो, जैसा एग्जिट पोल का रहा। मान लीजिए 325 हो जाए, कुछ भी हो जाए 272 से ऊपर, फिर क्या कहेंगे आप? फिर आप कहेंगे ईवीएम और बाकी रिगिंग हुई, क्या कहेंगे उसके बाद? अरे भाई, आप अपने तरफ से क्यों ऐसा कह रहे हैं? कल तक इंतजार कर लीजिए ना। कल जो सामने दिखेगा वो बताएंगे आपको। कल जो सामने दिखेगा वो उस पर हम आपको जवाब देंगे। चलिए, आप अभी से क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी का हम दोष लगाएंगे? ईवीएम की गड़बड़ी अगर कहीं दिखेगी, वहां तो काउंटिंग एजेंट होंगे ना, तो वो बताएंगे। नहीं, यही मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको अंदेशा क्या है। अगर ये आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखिए, 3-4 चीजें फौरी तो तौर पे मैंने बता दी। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? 3-4 चीजें फौरी तौर पे मैंने बता दी। कैसे आया? 3-4 चीजें फौरी तौर पे बता दी। शेयर मार्केट का घपला नंबर 1, प्रशासन तंत्र पे दबाव नंबर 2, विपक्षी राजनीतिक दलों पे, उनके कार्यकर्ताओं पे मानसिक दबाव नंबर 3, देश की जनता को भ्रमित करना नंबर 4, और चुनाव आयोग को दबाव में लेना नंबर 5। ये 4-5 वजहें आज की तारीख में साफ तौर पे दिख रही है इस एग्जिट पोल के पीछे, जो खुद में झूठ का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां तो मोदी जी एग्जिट पोल को सही मान के मीटिंग करने लगे, 100 दिन का आगे का फॉरवर्ड प्लान बनने लगा है। तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? वो तो प्रमोद महाजन भी ट्रेडमिल पे वो कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो उस टाइम में मीडिया वालों को कह रहे थे 350 सीटें आ रही हैं, वी आर गोइंग टू फॉर्म इंडिया साइनिंग गवर्नमेंट। क्या हुआ था 2004 में, आप सब लोग जानते हैं। चलिए, तो अब एक रात का फासला है। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी, और माफ करें, काउंटिंग होगी, और 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 तक एक तरह से किसकी सरकार, कैसी सरकार, कितनी सीटें, उसका रुझान दिखने लगेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद इंतजार करेंगे कि किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उसके पहले हम सबको नतीजों का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। हम सब कल सुबह फैसला होने से पहले हार कैसे मान ले, फैसला होने से पहले हार कैसे मान ले, जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। नमस्कार।